साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पे आप लोगों से चर्चा करने आया हूँ। और इस चर्चा का विषय है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई, ईडी और तमाम गवर्नमेंट एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी को लगातार तोड़ने की साजिश पिछले कुछ बरसों में करी गई है, जिसको पूरा देश ने देखा है। उसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। जिसमें ना तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप साबित हुए, फिर भी उनको जेल में डाला गया। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की तमाम साजिशें की गईं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नाकामयाब रही। जैसा कि आप सबने देखा होगा, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और गुजरात के सह प्रभारी श्री दुर्गेश पाठक जी के यहाँ छापामारी की गई, जिसमें उनको 3-4 घंटे छापामारी करने के दौरान केवल और केवल कुछ फ़ोटो कापीज़ मिले, आईडी कार्ड्स के, आधार कार्ड के, उन लोगों के जो लोग अपनी याचिकाएं लेके दुर्गेश पाठक जी के यहाँ आते थे। दुर्गेश पाठक जी ने खुल के ऐलान भी कर दिया है कि किसी भी जांच एजेंसी को उनसे कुछ भी सवाल करने हैं उसमें वो पूरा सहयोग करेंगे। बट एक बात मैं साफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम लोग, हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, ना आपसे पीछे हटने वाले हैं। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। जनता जब डरेगी तो भाजपा को वोट करेगी। लोग अशिक्षित रहेंगे तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले वो काम जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो करते हैं तोड़ने का, डराने का और धमकाने का कार्य। जैसे कि पिछले गुजरात चुनाव में आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी के 5 विधायक, और पार्टी ने करीब करीब 41 लाख से ज़्यादा का वोट हासिल किया। फिर चुनाव भारतीय जनता पार्टी गुजरात में लड़ रही है और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आम पार्टी का इतना भौकाल बढ़ चुका है इस समय गुजरात में, और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर फिर से मन में वो चीज़ें आ गई हैं जो उस समय के बाद, चुनाव के दौरान के बाद आई थी। चुनाव के दौरान के बाद उन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी के जितने बड़े बड़े सीनियर लीडर थे सबको उठा के जेल में डलवा दिया। चाहे वो पार्टी के स्वयं मुखिया हों अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों, और चाहे संजय सिंह जी हों, बड़े बड़े नेताओं को उठा के जेल में डलवा दिया। बट तब भी हमारी पार्टी के नेता डरे नहीं। हम लोग श्री बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून को और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेताओं को अपना मानने वाले लोग हैं। हम ना तो उस वक्त डरे थे और ना अब डरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बात कहना चाहता हूँ कि बस हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अब देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के जितने नेता पहले दिल्ली में थे, उनके यहाँ लगातार रेड पड़ी, उनके यहाँ छापे डाले गए, पर कोई भी नेता आम आदमी पार्टी का झुका नहीं। ये लोग लड़े और कोर्ट से छूट के बाहर भी आए। कोई आरोप साबित नहीं हुए इन लोगों पर। अब जैसे ही कोई नेता को कोई दायित्व दिया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी तुरंत उनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जो कि जनता में, जिनकी वजह से जनता में भ्रम फैल सके। अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है और आम आदमी पार्टी का वर्चस्व गुजरात में बहुत भारी बहुमत में है। जनता पसंद कर रही है केजरीवाल के कामों को, और आप देखेंगे कि किस तरीके से गुजरात में हुजूम निकल रहा है आम आदमी पार्टी के लोग, कार्यकर्ताओं का। लोग बहुत शिद्दत से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के काम लोगों ने पहले भी दिल्ली में देखे हैं। और जैसे ही इन 2 महीने में बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, तो हर जगह का आदमी ये बात समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल काम बिगाड़ने के कार्य कर सकती है, बनाने का कोई कार्य नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी उन तमाम चीज़ों पर काम कर रही है, चाहे शिक्षा को बर्बाद करने का काम हुआ हो, चाहे वो है स्वास्थ्य को, और चाहे वो खुद दिल्ली को, दिल्ली का विकास, उन सबको रोकने का भरसक प्रयास किया और अंत में वो सफल भी हुए। सेम टेक्निक वो गुजरात में भी अपना रहे हैं, जैसे ही उनको पता चला कि अरे, दुर्गेश पाठक जी को गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया है, उनके घर पे छापा पड़वा दिया जाता है और डराने की पूरी कोशिश की जाती है। सुबह 4 बजे, 3 बजे जब इंसान सो रहा होता है, उसे घर में अचानक 6 लोग आते हैं,
छापा डालने के लिए। तो वो सब समझ सकते हैं स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं, और जैसे ऊपर से आदेश आते हैं वैसे एजेंसियां काम करती हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सभी क्रांतिकारी साथियों से कहना चाहता हूँ कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो दोस्तों, इस सब प्रकरण से आपको क्या समझ में आता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जांच एजेंसियों से मिलके, उनको भेज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। क्या इस सब करने से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता डर जाएगा? नहीं, वो और मजबूती से आगे बढ़ेगा, खड़ा होगा, लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले भी ऐसे कृत्य करने की पूरी कोशिश की। एजेंसियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को जेल में डलवाया, पार्टी को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। ना पार्टी टूटी, ना पार्टी खत्म हुई, पार्टी और मजबूती से खड़ी हुई और दिल्ली चुनाव में बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि जब जब भाजपा डरती है, ईडी और सीबीआई को आगे करती है ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके, और हम अपना जवाब वोट से देंगे। हर राज्य में जनता ने, लगभग लगभग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी काम देख चुके हैं। कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं किया गया है जिससे युवाओं को रोजगार मिले, गरीब को शिक्षा भरपूर मिल जाए, स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए बराबर हों। ऐसा कोई काम नहीं करा गया है। कई कई राज्यों में तो पानी तक नहीं मिल रहा है लोगों को पीने तक का। दिल्ली की स्थिति देख लो, इवन उत्तराखंड की हालत देखो, ना परिवहन व्यवस्था है ढंग की, ना स्वास्थ्य है, ना पानी है ढंग का। व्यवस्था करी है सरकार ने, गांव में आज भी लोग खेती छोड़ के पलायन कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए, बिकॉज ऑफ चीज़ें नहीं है। तो इन सब को देखते हुए आगे के चुनावों में बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और इनके तमाम कठपुतलियों को जनता की तरफ से करारा जवाब मिले। धन्यवाद सभी साथियों का, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक मेरी अपनी आवाज़ पहुंच पाए, और शायद सरकार को भी इन चीज़ों से कुछ सीखने का मौका मिले कि खलनायक बनने से काम नहीं चलेगा। नायक बनिए, काम कीजिए, और भारत की तरक्की के लिए युवाओं को रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, और भारत के तमाम नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। थैंक यू ऑल।